अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम लेक्चर नंबर 7 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 7 में हम काफ़ी मज़े की चीज़ें आई हुई हैं, ठीक है ना। तो हम उसके ऊपर बात करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या, यहाँ पे एंटिटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज़ है, एट्रीब्यूट्स एंड इट्स डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है ना। और कुछ हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करेंगे जो हमने लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक हमने पढ़ी है, ठीक हो गया। एंटिटी से क्या मुराद है, सबसे पहले बात करते हैं हम एंटिटी क्या है। एंटिटी एक टेबल है। एंटिटी हमारे पास क्या है, कोई भी एक कैटेगरी है, या फिर आप कह सकते हैं, हाँ जी कैटेगरी कहेंगे इसको हम, ठीक है ना। ये एक कैटेगरी है जिसके अंदर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, यानी कि उसके सब कैटेगरीज आ सकती हैं, और साथ साथ सब कैटेगरी साथ साथ उनके मज़ीद सब कैटेगरीज भी आ सकती हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया, आप कहते हैं स्कूल, सपोज करें स्कूल एक एंटिटी है। अब उसके सब कैटेगरी क्या बन सकती है, स्कूल के अंदर क्या होती है, क्लासेस, ये इसकी सब कैटेगरी बन गई। उसके साथ साथ क्लासेस में कौन होते हैं, बेंचेस होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, ये रहते सब कैटेगरीज बन गई, ठीक है ना। इस सब की कहते हैं एंटिटी। एंटिटी जिसमें वहाँ पर कलेक्शंस ऑफ सब कैटेगरीज हो, या फिर कलेक्शंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हो। द करेक्ट वर्ड इज collection of attributes is called entity, ठीक है ना। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की एंटिटी होती है, एक सुपर एंटिटी होती है और एक सब टाइप एंटिटी होती है। एक सुपर टाइप एंटिटी होती है और एक होती है यहाँ पर सब टाइप एंटिटी, जिसका मेरे ख्याल से मैंने असाइनमेंट में भी जिक्र किया था, थोड़ा बहुत उसका ओवरव्यू मैंने वहाँ पर भी दिया था, ठीक है। मैं दोबारा दे दूंगा, आप डीपली समझाऊंगा इस बारे में, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, अब ये जो हमारे पास इस्तेमाल कहाँ होती है, ये तीन चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल कहाँ पर होती हैं। ये तीन चीज़ें हमारे पास इस्तेमाल होती हैं एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल के अंदर। एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल में ये चीज़ें कहाँ इस्तेमाल होती है हमारे पास, एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल, यानी कि ई आर डायग्राम, ठीक है ना। या फिर आप डाटा मॉडल पे कह सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। ये हमें क्या प्रोवाइड करता है, इसका फ़ायदा क्या होता है हमारे पास, ठीक है ना। या डायग्राम का फ़ायदा क्या होता है, सबसे पहले इसके ऊपर बात करते हैं। जैसे हमने शुरू में जो स्टूडेंट कंप्यूटर्स के हैं उन्हें मालूम होगा कि फ्लो चार्ट, अगर हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो उससे पहले हम कुछ फ्लो चार्ट हमें दिया जाता है, उसके लिए से हम प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना। वैसे ही सेम एज इट इज़ अगर हम डाटाबेस के रिलेशनल मॉडल की बात करें, हमारे पास हमने पढ़े थे ना, तीन टाइप के मॉडल होते हैं हमारे पास, हेरिकल होता है, ठीक है ना, उसके बाद ट्री होता है, और एक हमारे पास कौन सा होता है, रिलेशन मॉडल होता है, ठीक है ना। अगर हम रिलेशनल मॉडल के बारे में बात करेंगे ना, तो उसके लिए फ्लो चार्ट की जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, हम ई आर डायग्राम इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे कि यहाँ पे देखें स्टूडेंट एक क्या हमारे पास एंटिटी है, कोर्स हमारे पास क्या एक एंटिटी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे आया हुआ है कंस्ट्रक्शन ऑफ ईयर मॉडल, यानी कि एंटिटी एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, ये तीन चीज़ें हमें मालूम होता है पूरी की पूरी ई आर डायग्राम, ठीक है ना। एंटिटी के अंदर यहाँ पे तीन चीज़ें होती है, एंटिटी टाइप, एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी सेट, ठीक है ना। एंटिटी टाइप का मतलब क्या है, वो कौन सी कैटेगरी से, क्या पे आप कह सकते हैं सुपर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एक होती है कैटेगरी, एक होती है सुपर कैटेगरी, ठीक है ना। जैसे कैटेगरी की कैटेगरी बनी रहती है हमारे पास, ठीक हो गया। जैसे कि मैं कहता हूँ फल, फ्रूट, फ्रूट की एक कैटेगरी है। अब फ्रूट में भी थोड़े बहुत कैटेगरी मजीद आ गए कि वो एप्पल है, ग्रेप्स है, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। एक ऐसी कैटेगरी किसकी, फ्रूट्स की कैटेगरी, आप इसे सब कैटेगरी नहीं कह सकते, आप कहेंगे फ्रूट्स की कैटेगरी है, ठीक है ना। सेम एंटिटी एंटिटी टाइप है, एंटिटी टाइप में भी हमारे पास तरह होते हैं सुपर टाइप एंटिटी, सब टाइप एंटिटी वगैरह। एंटिटी इंस्टेंस, एंटिटी इंस्टेंस का आपको मेरे ख्याल से प्रोग्रामिंग में भी ये वर्ड आता है इंस्टेंस का। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है हमारे पास, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब एंटिटी इंस्टेंस का मतलब कैसे कि मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट एक एंटिटी इंस्टेंस है जिसमें हमारे पास यहाँ पर बकायदा एग्जाम्पल भी वही दिए हुए, स्टूडेंट एंटिटी हैज़ एट्रीब्यूट लाइक नेम, रोल नंबर, एज और डिपार्टमेंट, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या, अगर मैं एक स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर रिकॉर्ड फैच करूँगा मैं, तो मेरे पास यही चीज़ें आएंगी, ठीक है ना, चाहे वो जिस मर्जी फॉर्म में आ जाए, लेकिन वहाँ पर यही चीज़ें आएंगी। इससे हम कहते हैं एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी सेट,
collection of all entity of specific category. Collection of all entity of specific category is called एंटिटी सेट। ऐसे सेट होते हैं हमारे पास कि ये इस चीज़ का सेट है, जैसे कि हमारा प्लेट सेट होता है या आप कैसे किया क्रॉकरी सेट आ गया हमारे पास, ये उस टाइप का एंटिटी सेट होता है। एंटिटी टाइप में हमारे पास होती हैं चीज़ें, जैसे कि आपको बताया सुपर टाइप और सब टाइप, ठीक है ना। इसमें वो सब चीज़ें भी लिखी हैं, वो कुछ भी लिखे जो आपको मैंने बताया मैंने, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है एंटिटी इंस्टेंस। एंटिटी इंस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर कि एम्प्लॉय, अब एम्प्लॉय क्या, एम्प्लॉय में हमारे पास काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज आ सकती है। इंस्टेंस में क्या आएगा, उसकी पोजीशन, यानी कि वो कौन सी पोजीशन में है, कौन से पोस्ट पर है, या फिर उसका नाम क्या है, ठीक है ना। इसे हम कहते हैं इंस्टेंस। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना हम, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, एक क्लास बनी हुई है, उसके हम डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी बस यही काम हो रहा है हमारे पास, और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा जी, आगे हमारे पास है एंटिटी सेट, जो मैंने आपको बताया कलेक्शन ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप। यहाँ पे देखें ना, ग्रुप ऑफ एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इज कॉल्ड एंटिटी सेट, ठीक है ना। ये भी ले सकते हैं, और जो मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी वो भी ले सकते हैं। अभी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है हमारे पास, इसके अंदर एक होती है वीक और एक होता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी टाइप में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट तो होता है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा, जब उसका किसी ना किसी क्लास के साथ लिंकअप होगा। आपको मालूम है कि अगर हमारे पास क्लास बनी हुई है तो उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अगर हमने एक गाड़ी खरीदी है, ठीक है ना, जो एम्प्लॉय है उसके पास अपनी गाड़ी है किसी कंपनी की, कंपनी में काम करते हैं एम्प्लॉय, ठीक है ना। वहाँ पर कंपनी ने उसको गाड़ी दी है। अब एम्प्लॉय ने क्या कर दिया है, वहाँ से रिज़ाइन कर दिया, यानी कि कंपनी छोड़ दी है, ठीक है ना। यानी कि उसने क्या किया, कंपनी छोड़ दी है, ठीक है ना। कंपनी छोड़ने के बाद जब वहाँ से रिकॉर्ड कंपनी से डिलीट होगा एम्प्लॉय का, तो खाली एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा, किसका सारा रिकॉर्ड डिलीट होगा, व्हीकल का भी सारा रिकॉर्ड होगा, जो उसके साथ जितनी भी चीज़ें ताल्लुक रखती है, चाहे वो पेंसिल क्यों ना हो, चाहे उसका कंप्यूटर क्यों ना हो, वो भी सब चीज़ें डिलीट होंगी। इससे हम कहते हैं वीक एंडेड टाइप, ठीक है ना। इसके एक चीज़ गायब होने से सब चीज़ें गायब हो जाएंगी, ठीक है ना। जबकि स्ट्रॉन्ग एंडेड टाइप में क्या होता है, जिसमें हमारे पास अगर क्लास ख़त्म हो गई लेकिन ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं होगा। सपोज करें जैसे कि एम्प्लॉय है, अब एम्प्लॉय की कुछ चीज़ें जैसे कि होती हैं वहाँ पर रह जाती है, ठीक है ना, लेकिन वो वहाँ से लेके नहीं गया, अब वो हमारे पास का स्ट्रॉन्ग एंट्री टाइप है, ठीक है ना। वैसे ऐसा होता नहीं है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताई है, ठीक है, ये भी वीक एंट्री टाइप की एग्जांपल है, लेकिन आपको समझाने के लिए क्या क्या है, ऐसी चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ कंपनी से ही रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड ना हो। अगर वो छोड़ भी है ना, फिर भी उसको वहाँ पर रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। उससे हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप, ठीक हो गया। नेमिंग एंटिटी टाइप का मतलब क्या है, कोई रीजनेबल नेम हो जिसका नाम पढ़ते ही समझ आ जाए कुछ भी नहीं, ठीक हो गया। सिंबल फॉर एंटिटी टाइप, जैसे हम वेरिएबल का नेम रखते हैं ना, यहाँ पर किसी भी प्रोग्राम में हम वेरिएबल का नेम रखते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि वेरिएबल के अंदर क्या चीज़ काम हो रही है, क्या चीज़ काम नहीं हो रही। सेम एंटिटी टाइप में भी हमें ये चीज़ें रखनी पड़ती हैं याद। ये इसके कुछ रूल्स हैं, ये इसके याद करने हैं आपने लाजमी। ये आप कर सकते हैं कि क्विज वगैरह में भी आ जाता है कभी कभार। अब इसके सिम्बल्स के बारे में बात करेंगे। ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एनी टाइप। ये हमारे पास कैसा सिंबल है, डबल ट्रायंगल, वीक एनी टाइप का हमारे पास है, जो किसी चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास क्या, एट्रीब्यूट्स का हमारे पास सिंबल होता है ओवल टाइप होता है, यहाँ पर ये देखिए इस तरह होता है। ये हमारे पास क्या है, एंटिटी, सॉरी एट्रीब्यूट है। ये हमारे पास क्या है, एंटिटी है, ठीक हो गया। सब चीज़ों पर पैराग्राफ लिखा हुआ है, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। हमारे पास एट्रीब्यूट के बारे में लिखा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि इसका स्कोप क्या है, कि क्या क्या इसके अंदर आ सकता है। एट्रीब्यूट्स अगर आप कहते हैं, आप कह सकते हैं, अगर स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट के काफ़ी एट्रीब्यूट लिख सकते हैं। उसका नेम, क्लास, कोर्स, फीस, उसके बाद टीचर कौन से पढ़ा रही है, उसका हॉबीज़ क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है ना। सेम एट इज उसके बाद सिंपल और कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिंपल और कॉम्पोजिट का मतलब क्या है, एसोसिएशन और कॉम्पोजिट, ये हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ा हुआ है। एसोसिएशन, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिट लेक्चर नंबर 14-15 में आएगा, ये इंशाल्लाह उसमें भी बात करेंगे हम, काफ़ी मज़े की चीज़ है ये भी। सिंपल और कॉम्पोजिट में क्या होता है, सिंपल का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ डिलीट हो रही है, ठीक है ना, तो दूसरी चीज़ डिलीट नहीं हो सकती।
कॉम्पोजिट का मतलब क्या है, अगर एक चीज़ डिलीट हो रही है तो दूसरी चीज़ भी डिलीट हो जाएगी। जैसे कि अगर आपके बर्थडे है, अगर आप स्टूडेंट है, आपकी बर्थडे भी होगी। अगर आप तो ख़त्म हो गए तो आपके बर्थडे भी ख़त्म होगी साथ साथ। ठीक है ना, ये वो चीज़ है कि अगर एक चीज़ मौजूद है तो दूसरी चीज़ भी मौजूद होनी चाहिए। कॉम्पोजिट वो होता है। अगर सिंपल में आपकी बात करें, सिंपल का मतलब क्या होता है हमारे पास, अगर एक चीज़ ख़त्म हो जाती है ना तो दूसरे पे वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया। सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू मल्टी वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि आप कह सकते हैं आईडी, ये हमारे पास का सिंगल वैल्यू। अगर मैं कह रहा हूँ आईडी प्लस सी एन आई सी, ये मुझे दोनों चाहिए चीज़ें, तो हमारे पास क्या होंगे, मल्टी वैल्यू। ठीक हो गया। अच्छा जी। स्टोर्ड और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। स्टोर का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कुछ चीज़ सेव कर सके। ड्राइव का मतलब क्या होता है, जिसमें हमारे पास इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आ जाए। ये मैंने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी बताया था। ठीक हो गया। ये यहाँ पर का सिंपल। कॉम्पोजिट, कॉम्पोजिट में क्या है, इस एट्रीब्यूट के मजीद और एट्रीब्यूट आ गए हमारे पास। ठीक हो गया। मल्टी वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे हमारे वीक एंटिटी होती है ना, वैसे ही हमारे पास होते हैं कि हम उसमें चाहिए। अगर इनहेरिटेंस है तो हमारे पास ये इस तरह कर आ जाएगा ड्राइव वाले में। ठीक हो गया। अच्छा जी। ये कुछ आप कह सकते हैं वहाँ पर एग्जाम्पल है। एम्प्लॉय, ये वहाँ पर इसका एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस उसके बाद कुछ इनहेरिट हुआ है। ठीक है ना। एम्प्लॉय आईडी क्या है, इसके एट्रीब्यूट है, कौन सा है, सिंपल। ये भी सिंपल, ये भी सिंपल, लेकिन कॉम्पोनेंट का एड्रेस, उसका स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, हाउस नंबर आ जाएगा। ठीक हो गया। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, ये क्या हमारे पास, कॉम्पोजिट। नहीं, ये हमारे पास क्या है, इसका आप कह सकते हैं डबल वाला था हमारे पास, मल्टी वैल्यू। जी बिल्कुल। एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन, अब जारी बात है, एक सिंगल क्वालिफिकेशन तो नहीं हो सकता ना, काफ़ी क्वालिफाइड हो सकता है बंदा। ठीक है ना, तभी हमने यहाँ पे लिख दिया डबल सर्कल। उसके बाद डेट आईडी आप सिंपल आ गया हमारे पास। क्लियर। अच्छा जी। उसके यहाँ पर लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स है। एट्रीब्यूट्स के बारे में हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, इसके कुछ भी नहीं। एक कीज़, कीज़ हमारे पास क्या होती है, एक यूनिक आईडी जिसके ज़रिए हम किसी भी एंटिटी को कॉल कर सकते हैं, किसी भी एंटिटी को हम फैच कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं। ठीक हो गया, की हम उससे कहते हैं। क्लियर हो गया। जैसे यहाँ पर एक की होती है, प्राइमरी की होती है, एक फॉरेन की होती है। यहाँ पर देखें, सुपर की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, सेकेंडरी की, फॉरेन की। ठीक हो गया। सुपर की, कैंडिडेट की, कैंडिडेट की हमारे पास क्या होती है, ऐसी की। सुपर की, सुपर की हमारे पास एक ऐसी की होती है जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आ जाए। ठीक है ना, जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आ जाए और उसमें एक स्पेसिफिक की यूज़ करनी हो, ताकि हमारे पास क्या आ जाए, ताकि हम क्या कर सकें, हम उसको, एंटिटी को कॉल कर सकें, एंटिटी को हम क्या कर सकें, हम यूज़ कर सकें। ठीक है ना। उससे हम कहते हैं सुपर की। सुपर के नाम से आपको मालूम होना चाहिए कि ये हमारे पास कोई ना कोई एक यूनिक की होगी जिसके ज़रिए हम किसी भी एंटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है स्टूडेंट की। ठीक है ना। अब स्टूडेंट के पास क्या होता है, उसका नेम, फ़ोन नंबर, उसके बाद उसकी एज, एड्रेस वगैरह। नेम सेम हो सकती है, एड्रेस भी सेम हो सकता है। ठीक है ना। एज भी सेम हो सकता है, लेकिन फ़ोन नंबर सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास उसका फ़ोन नंबर है तो मैं उस किसी भी स्पेसिफिक स्टूडेंट का रिकॉर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या होती है, सुपर की। सुपर की इसके अंदर क्या है, हमारे पास फ़ोन नंबर है। क्लियर। अच्छा जी। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, कैंडिडेट की। कैंडिडेट की होते हैं ऐसा टेबल, ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास हर एक कॉलम किसके ऊपर कंसिस्ट करता हो, किसी न किसी, हर एक कॉलम किसके ऊपर कंसिस्ट करता हो, आप कह सकते हैं यूनिक आईडीज के ऊपर। जैसे कि रोल नंबर यूनिक आईडी है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये भी यूनिक होता है, लाइसेंस नंबर भी, आईडी कार्ड नंबर भी, फ़ोन नंबर भी। ठीक है ना। फादर नेम आप कह सकते हैं, ये हर किसी का नेम सेम भी हो सकता है। ठीक है ना। उसके बाद ऑलवेज यूनिक आप कह सकते हैं, इन्होंने कॉलम कॉलम बनाया हुआ है और कुछ भी नहीं। इससे हम कहते हैं कैंडिडेट के, जिसमें हमारे पास कोई भी सुपर की सिलेक्ट नहीं की जाती, लेकिन हम हर एक कॉलम को एज अ सुपर की इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है। कैंडिडेट की के अंदर हमारे पास बेसिकली जो ना कंडीशंस आ जाती है। अब सपोज करें, अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला तो हम रोल नंबर चेक करेंगे, रोल नंबर भी नहीं मिला, लाइसेंस नंबर चेक करेंगे, लाइसेंस नंबर भी नहीं मिला तो आईडी कार्ड नंबर चेक कर सकते हैं, अगर ये भी नहीं मिला तो फ़ोन नंबर चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट की का ये फ़ायदा होता है, ये काफ़ी रेयर केस होता है जिसमें हम ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी। प्राइमरी की, प्राइमरी की ऐसी की होती है जिस जिसमें आप कह सकते हैं सिर्फ एक कॉलम, ओनली
वन कॉलम यूनिक होता है, बाकी सारे आप कह सकते हैं यूनिकनेस में नहीं आ सकते। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम, जैसे कि आईडी है, ठीक है ना, एक आईडी हमारे पास क्या यूनिक है, ठीक हो गया। बाकी सारे कॉलम नेम एज फोन नंबर बाकी सारे क्या हमारे पास अनयूनिक है। फोन नंबर वैसे यूनिक होता है लेकिन हम उसको एज यूनिक इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है ना। हम आईडी को इस्तेमाल करेंगे जो टेबल की अपनी होती है। क्लियर हो गया। उससे हमें कहते हैं प्राइमरी की, कहते हैं प्राइमरी का मतलब क्या होता है, जो यूनिकनेस हो, लेजेंडरी हो। यूनिक लेजेंडरी नहीं कह सकते, यूनिक कह सकते हैं, यानी कि हर एक रिकॉर्ड की अपनी आईडी हो, ठीक है ना, और वो रिपीट ना करे अपने आप को, ठीक है ना। अगर मैं कहता हूँ 1 2 3 4, ये यूनिकनेस है। अगर मैं कहता हूँ 1 2 2 3 3 4 4, ये यूनिकनेस नहीं है, इसमें डुप्लीकेशन आ रही है। 1 2 3 4 हर कोई डिफरेंट आईडी आ गई, ठीक हो गया, कोई भी सेम नहीं है। अच्छा जी, सेम आइटम आप कह सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास प्राइमरी की था। प्राइमरी की के बाद हमारे पास आती है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की हमारे पास एक ऐसी की होती है जो, एक तो हमारे पास जैसे कि आपको एग्जांपल दिए मैंने, आईडी नेम एज फोन नंबर। आईडी तो हमारे पास प्राइमरी की बन गई, उसके अलावा हमारे पास कौन सा कॉलम है, फोन नंबर नहीं है। फोन नंबर ही हमारे पास क्या होगी, एक अल्टरनेट की हो सकती है। अगर मैं आईडी को यूज़ नहीं कर रहा तो मैं किसको यूज़ करूँगा, मैं फ़ोन नंबर को यूज़ कर सकता हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट की कह सकते हैं। सेकेंडरी की, सेकेंडरी के की का मतलब क्या होता है, ऐसी की जिसमें एक प्राइमरी की भी हो और साथ ही साथ उसके अलावा अल्टरनेट कीज़ के अलावा एक और कॉलम आ जाए जिसमें वहाँ पर यूनिकनेस आ जाए। यानी कि हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, उसमें वहाँ पे एक प्राइमरी की भी मौजूद है, अल्टरनेट की भी मौजूद है, और साथ साथ एक और कॉलम मौजूद है जिसके अंदर कोई यूनिकनेस आ रही है, तो इसे हम ये कहते हैं सेकेंडरी। ठीक हो गया। अब शायद कहते हैं एग्जाम्पल दी हुई होगी, नहीं एग्जाम्पल नहीं दी हुई, खैर सपोज करें अब यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स कहता है उसका आप कह सकते हैं नाम होगा, सबसे पहले उसका आईडी होगी, आईडी आ गई, नाम आ गया। आईडी कौन सी है, टेबल की आईडी है, टेबल की आईडी आ गई, नाम आ गया, रोल नंबर आ गया, फ़ोन नंबर आ गया। अब यहाँ पर देखें ज़रा, रोल नंबर भी है, फ़ोन नंबर भी है। अब रोल नंबर क्या हमारे पास एक अल्टरनेट की है, लेकिन फ़ोन नंबर क्या होगा, उसके लिए एक सेकेंडरी की होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। सेकेंडरी की नहीं, सेकेंडरी की आप उसे कह नहीं सकते क्योंकि सेकेंडरी की में यूनिकनेस नहीं आती। सेकेंडरी की क्या होती है, वहाँ पर जो डुप्लीकेशन हो सकती है उसके अंदर, हम उसको वो नहीं कह सकते। अगर मैं कह रहा हूँ ना अल्टरनेट की, प्राइमरी की, इन दो की के अलावा जितने भी कॉलम होंगे हमारे पास क्या होंगे, सेकेंडरी के होंगे। दोबारा बता रहा हूँ मैं, प्राइमरी की और अल्टरनेट की के अलावा जितने भी कॉलम मौजूद होंगे टेबल के अंदर, वो सारे के सारे क्या होंगे हमारे पास, सेकेंडरी की होंगे, क्योंकि उसमें यूनिकनेस नहीं होगी। डुप्लीकेशन वगैरह आ सकती हैं उसके अंदर, रिपीटेशन वगैरह आ सकती है उसके अंदर, इसी वजह से हम इसको सेकेंडरी की कहते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो किसी एक चीज़ के ऊपर नहीं टिक सकते, कोई एक उनकी वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहती है, रिपीट वगैरह कर सकते हैं। जबकि प्राइमरी की और अल्टरनेट की में वापस यूनिकनेस होती है। ठीक है, तो ये अपना लेक्चर नंबर 7 और 8 था। आई होप को सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।